दोस्तों सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आपका 9th का परसेंट क्या था और 10th में आप कितना परसेंट लाना चाहते हो। मैं आपको एक जल्दी एक वीडियो कल मेरे हमारे चैनल पे आपको दिखाई देगा। 9th में बच्ची को 49% था और 10th क्लास में दोस्तों उसने 90% स्कोर किया। तो ऐसा भी रिजल्ट पॉसिबल है दोस्तों। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेहनत करोगे तो इस तरह से भी आप रिजल्ट ला सकते हो। तो आप सभी लोग पहले अपना 9th का परसेंट लिखो और सर मुझे 10th में इतना लाना है, तो आप कितना भी अगर सोच सकते हो तो आप कर सकते हो। साथ में दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दो। और साथ में मैं आज बोलना चाहता हूं दोस्तों कि आज अपना इंग्लिश का राइटिंग स्किल है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग को अटेम्प्ट करना है। कल ओंकार सर ने बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूरा का पूरा ग्रामर कंप्लीट करा है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर। और कल से जो डिफिकल्ट पार्ट है दोस्तों, इस वीक में पूरा का पूरा उसके वन शॉट चलने वाले हैं। जैसे अब डिफिकल्ट में आप कमेंट कर दो, एक बच्चा जितना कमेंट कर सकता है उतना कमेंट करे। देखना चाहता हूं कि आप कितना कमेंट करते हो। किसी को मेंसुरेशन डिफिकल्ट लग रहा है ना, मेंसुरेशन कमेंट करो। ट्रिग्नोमेट्री सब लेसन मैं कवर करा दूंगा इस वीक, इसलिए हमने एक वीक और एक्सटेंड किया क्योंकि हमारा 12th का भी वहां पे सेशन चल रहा है। और 5 तारीख से आपको किस तरह से जी जान से पूरा मेहनत करना चाहिए दोस्तों, देखो मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे ना सबसे पहले यहाँ पे एक दिन में पूरा अलजेब्रा, एक दिन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए वो भी बता रहा हूं। अलजेब्रा एक दिन में पूरा कवर करना है, ये ध्यान रखना, एक दिन में, एक दिन में। और वैसे आपका पंच का बासा जब स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों 10th क्लास के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड की सबसे पुरानी और सबसे सक्सेसफुल सीरीज, तो वहां पे आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक दिन में आपको ना यहाँ पे अलजेब्रा के बाद, ठीक है, यहाँ पे एक और दिन अलजेब्रा को दो, ठीक है, यहाँ पे ये देखो 2 दिन। देन यहाँ पे 2 दिन आप ज्योमेट्री को पूरा का पूरा दो। और उसके पहले ना मैं ज्योमेट्री के जो भी आपके डिफिकल्ट पार्ट है वो मैं आपका कवर करा दूंगा, ठीक है। ये 2 दिन हो गया। बाद में इसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना वो भी मैं बता रहा हूँ। देन दोस्तों देखो ये 2 दिन आपको ना साइंस 1 के लिए देना चाहिए, साइंस 1 और साइंस 1 और इजी ट्रिक के वीडियोस देखो, हो जाएगा। ये 2 दिन साइंस 2 के लिए, ठीक है। अब साइंस 2 के लिए दिया। अब दोस्तों यहां से कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये 2 दिन आपको हिस्ट्री के लिए देना है। और ये 2 दिन दोस्तों आपको क्या करना है पता है, ज्योग्राफी के लिए देना है। और ये एक दिन दोस्तों आपको पॉलिटिकल, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि सर ठीक है हमारा 20 से पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें साथ में बता रहा हूँ, इतना आप मेहनत कर रहे हो ना। साथ में देखो दोस्तों 14 को यहां से जब आप साइंस 1 साइंस 2 पूरा दिन पढ़ोगे तो साथ में तो कुछ और करोगे ना। यहाँ पे दोस्तों आपको टारगेट रखना है हिंदी ग्रामर, जो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है दोस्तों, हिंदी ग्रामर। इस दिन दोस्तों हिंदी राइटिंग स्किल। दोस्तों इस दिन ना आपको इंग्लिश ग्रामर, और दोस्तों इस दिन आपको इंग्लिश राइटिंग स्किल याद रखना। देखो साथ में ऐसा है, ये कब करना है सर, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं देना है, 2-2 घंटे का टाइम, वो भी मैं आपको बना के दे रहा हूँ टाइम टेबल। अगर आप ये सच में करते हो तो आप दोस्तों आपका जो भी ड्रीम परसेंट है वहां तक आप पहुंच सकते हो। ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ऑलरेडी आप मेरे बारे में सर्च कर सकते हो। मैं तो खुली किताब हूँ भाई, 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप कर चुका हूँ। ये मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आपके अंदर एक मोटिवेशन डाल रहा हूँ कि एक टीचर, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, ये जो प्लेटफॉर्म है गिरी ट्यूटोरियल, आप जाके गूगल पे सर्च करना, हमारा ऑफलाइन क्लास है। ऐसा छोटा मोटा ऑफलाइन क्लास नहीं दोस्तों, पिछले 19 सालों से चल रहा है। और ये पिछले 5 सालों से आप जाके लाइव सेक्शन में वीडियोस देखो, पिछले साल के देखो यूट्यूब पे। जो चीजें हम बताते हैं पेपर के एक दिन पहले दोस्तों, सभी को यहीं पे आना पड़ता है, इसी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है। हम हवाई बातें नहीं करते और हम प्रेडिक्ट जो क्वेश्चंस कर देंगे दोस्तों वही आपको पेपर में दिखेगा। साथ में मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ठीक है सर ये तो आपने बताया, मैं आपको ये बोलूंगा दोस्तों इसके अंदर ना आप ग्राफ वाला भी रखो। हम एक सेशन रखेंगे पंच के बादशाह में ना, ग्राफ का भी एक मैं लेने वाला हूँ सेशन। ग्राफ का पूरा आपका 14 मार्क्स कवर करा दूंगा। ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, ग्राफ का सर्च करोगे। कल अगर आपने देखा होगा मैंने स्थूल वाचन का बहुत पावरफुल वीडियो बना के डाला था, देखा है कि नहीं देखा है दोस्तों। एंड देन दोस्तों इसके बाद ग्राफ के बाद ये ज्योग्राफी ग्राफ है। देन दोस्तों इसके बाद ना आपको यहाँ पे मराठी के लिए लग जाना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको मराठी स्थूल वाचन, यहाँ पे देखो दोस्तों मराठी ग्रामर, यहाँ पे दोस्तों मराठी राइटिंग स्किल। और साथ में दोस्तों इसी दिन 19 तारीख को आपको एक पेपर सॉल्व करना चाहिए। अब देखो जिनका पेपर 23 को है तो उनको तो और टाइम मिल जाएगा, पर जिनका 20 को पेपर है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी अपना 19 तक सब कुछ खत्म कर लेना चाहिए।
अब सर ये सब तो आपने बता दिया, सर यहाँ पे क्या करें? अब सर दिन भर का हमारा जो टाइमिंग है वो कैसा होना चाहिए? अब देखो आपके पास ना सुबह से टाइम मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना 7 से 10 का एक गैप पूरा का पूरा 3 घंटे का बनाना चाहिए, जिसमें आप अगर इजी ट्रिक वाइज जाओगे तो 3 से 4 लेसन मस्त निकाल सकते हो। या मैं मिनिमम 3 लेसन लेके चल रहा हूँ कि 3 लेसन आपने निकाला, फिर 30 मिनट्स का आप मस्त गैप लो, और गैप लेने के बाद आप यहाँ पे क्या करो पता है, 10:30 से लेके 1:30 तक पूरा जाओ, रुको मत, उठो मत। फिर से यहाँ पे दोस्तों आप आराम से 3 लेसन का टारगेट कंप्लीट करोगे, फिर डायरेक्ट आपने यहाँ पे 2 आवर्स का गैप लो, जिसके अंदर खाना वाना खाओ और मस्त 1 घंटा सो जाओ। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जब मुझे 18-18 घंटा पढ़ना रहता तो मैं बीच बीच में ना 6-6 घंटे के बाद आधे घंटे का नींद ले लेता था, 1-1 घंटे का, फिर से मेरे अंदर एनर्जी आता था, फिर से पढ़ता था। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, 4:30 से लग के दोस्तों आपको डायरेक्ट, सॉरी 3:30, हाँ 3:30, क्योंकि 1:30, 2:30, 3:30, मैं बोलूंगा कि 3:30 से लग के ना दोस्तों आपको डायरेक्ट 5:30 का एक पार्ट रखना चाहिए, और उसके बाद इसके अंदर कम से कम आपको ना 2 लेसन का टारगेट रखना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों ना आप 30 मिनट्स का फिर से गैप लो, और इसमें ना मस्त घूमने चले जाओ, नीचे ग्राउंड में या घर में ही घूमो। घूमना, जो चीजें बता रहा हूँ ये साइकोलॉजी है, जिससे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और फिर दोस्तों आप ना 6:15 से स्टार्ट करो, आओ और थोड़ा रेस्ट करो। 6:15 से लेके ना आप ना 8:15 का एक टारगेट रखो, फिर इसके बाद खाना वाना खाओ, और फिर दोस्तों आप जितना जा सकते हो, और उसके बाद का टाइम ना मोस्टली आप मैथ प्रैक्टिस रोज करो। उसके बाद के टाइम में मतलब अराउंड 8:15 के बाद अगर खाना वाना खा के 9 बजे बैठते हो तो 9 से 12 मस्त मैथ प्रैक्टिस करो। मैं तो बोलूंगा अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हो तो रोज राइटिंग स्किल, एक कोई भी राइटिंग स्किल रोज प्रैक्टिस करो। मैंने आपको एवरग्रीन टॉपिक्स ऑलरेडी दे दिया है, आप वो पीडीएफ भी हमारे प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन के ऊपर हमने बना दिया है, तो आप जाके वहां से बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। और आज याद से आप सेशन में जुड़ो, इंग्लिश का सेशन है, बहुत ही शानदार सेशन है दोस्तों। हाँ, बट एक चीज ध्यान रखना, जब आप कोई भी लेसन कवर करते हो, जैसे अगर मैं साइंस का लेसन कवर कर रहा हूँ, तो याद से दोस्तों लेसन कवर करने के बाद एक बार आप इजी ट्रिक का वीडियो याद से देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे एमसीक्यूज कवर हो रहे कि नहीं हो रहे। तो उससे आपको ना ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना, अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कम मेहनत में आप बहुत आगे, मतलब बहुत आगे आप बढ़ सकते हो, कम एफर्ट्स की ओर, कम एफर्ट्स में आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों।